नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस से मुखातिब हैं। ये सीधे चलते हैं। सरकार बनने के बाद लागू होगी तो पूरे मुल्क में होगी। बादलों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बादल हैं इसकी वजह से हमारे जो विमान पाकिस्तानी रडार से बच सकते हैं, रडार से बच जाएंगे। अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही होगी, मुझसे क्यों करवा रहे हो? इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही होगी कि कितने हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने एक्सपर्ट है हर चीज़ के अंदर, और कितनी अच्छी सलाह दे सकते हैं वो किसी को भी। ये तो उनकी खूबी, यही तो है उनकी खूबी। साइंटिफिक लगती है आपको बात? मैं रहा हूँ सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ मैं, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी रूप में ठीक हो। तो प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको छूट मिली हुई है। सर, डॉक्टर नीलम मिश्रा है जो कांग्रेस की बलूड़ी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने कहा कि राहुल जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, वो सबकी बात सुनते हैं, लेकिन प्रियंका जी का एटीट्यूड ठीक नहीं है और उसकी किसके लिए कह रहा? यूपी की बलौड़ी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो मैं तो ज़्यादातर बैठा हुआ भाई। नहीं, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक ढांचे पर एक सवाल है। ये आप कभी जाओ दिल्ली तो बात करो, ठीक है। मैं तो यहाँ बैठा, मुझे आपने यहाँ बुला लिया, आप लोग नहीं बुलाते, मैं दिल्ली हेडक्वार्टर में होता तो अलग बात थी। आप सबकी कृपा से मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ। मीडिया ने बहुत साथ दिया मेरा, आपके मालिक कौन है, आपके संपादकों ने कोई कमी नहीं रखी मेरे साथ में कमी नहीं रखी। मतलब अच्छे संबंध होने के बावजूद भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। प्रेस मीडिया फ्रेंडली हम लोग रहे बचपन से ही, और मैं समझता हूँ कि कोई आपने कमी नहीं रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लिखने वाला का भी, वो क्या कहते हैं टेबल में कौन बैठते हैं, वो डेस्क एडिटर, मालिक, एडिटर, मेरे ख्याल से तो मैं ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता इन बातों को। हमेशा मेरा संबंध वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, यही खास है डेमोक्रेसी में। हम उनको मोदी जी वाले पार्टी के लोग नहीं है कि पत्रकारों को हमले करते हैं बार बार। ये तमाम आरएसएस के लोग करते हैं, बीजेपी लोग करते हैं, और फिर भी आपके दोस्त लोग आरएसएस बीजेपी के बचपन से ही वो दिमाग में घुसा रहता है उनके। अब तो समझ आना चाहिए मोदी जी और अमित शाह जी राज करते हैं। आप तो नहीं हो ना? अभी तो सरकार बनते ही चुनाव आ गए भैया। अब आपसे बुलाऊंगा मैं आपको अलग से, आप इसमें सलाह करूंगा कौन कौन लोग कहाँ बैठे हुए हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं, अगर वो मेरिट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये कि आरएसएस का कोई आदमी है या किसी पार्टी का आदमी तो होता ही है। जजेस बनते हैं हाईकोर्ट के अंदर, वो सब पार्टियों के लोग होते हैं। सवाल ये जज बनने के बाद में उसकी भूमिका क्या है, सवाल ये आता है बस। आज जज बन के हाईकोर्ट का उसकी ड्यूटी है कि मैं जो आरएसएस बैकग्राउंड का हूँ, कांग्रेस का हूँ, बीजेपी का हूँ, किसी का हूँ, अब मेरी जज की भूमिका है जो निष्पक्ष होने की, न्याय देने के लिए होनी चाहिए। शिकायत वहाँ आती है, और कोई बात थोड़ी। तो डेमोक्रेसी में कोई बन सकता है, बाहर के लोग आके थोड़ी बनेंगे, विदेश से आके थोड़ी बनेंगे। सर, बांसवाड़ा की कई तहसीलों से हमारे पास खबरें आ रही है पानी की किल्लत। बांसवाड़ा में डैम भी है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत राजस्थान भर में। हमने बहुत कोशिश की है टैंकर लगाने की, टेंडर वर्क दे दिए, ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपम्प खुद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जहाँ शिकायत आती है वहाँ बकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है, कर रहे हैं, पर फिर भी दिक्कत आती है। जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची पानी की भी नहीं करे। पानी अभी हमने निःशुल्क कर दिया है, गाँव के अंदर निःशुल्क कर दिया। शहरों में बिल्कुल मामूली सा जो फिक्स डिपॉजिट होती है, फिक्स प्राइस होती है, वो लगती है। दो बड़ी परियोजना को मंजूरी दी, 852 करोड़ की। क्या? बीसलपुर 852 करोड़ और अन्य 686 करोड़ की परियोजना। हाँ, वो तो क्यों। और कुछ सुनना चाहते हैं कि मुझसे आप और कोई बात सुनना चाहते हैं तो मैं बैठा हुआ हूँ। और आपके अगर ये चल रहा होगा क्या कहते हैं लाइव
तो वो भी देखेंगे कि बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं, बातचीत करते हैं। अलवर कांड को लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया है, साथ ही साथ मायावती की नाराजगी को जायज ठहराया। और तो और जो घटना हुई अभी अलवर के अंदर थाना गाजी की, उसको लेके भी उन्होंने, उनके पास कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने उस प्रकार से आरोप लगाए सरकार पर जो हमें स्वीकार्य नहीं है, बल्कि कहना चाहिए वो राजनीतिक आरोप है। चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में उसको देखा जा रहा है कि 6th और 7th फेज के अंदर कैसे उसका लाभ उठाया जाए। मायावती जी का स्वाभाविक है कमेंट करना, क्योंकि वो बीएसपी की नेता है और दलित परिवार के साथ में अन्याय होगा। मायावती जी को दर्द होना स्वाभाविक है, मेरा इतना ही कमेंट है इसके बारे में, क्योंकि वो दलित वर्ग के नेता हैं। दलित के ऊपर ये जो, और इसी मुद्दे के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर कड़े प्रहार किए। मायावती ने कहा, पीएम मोदी वोट के लिए गरीबी का नाटक करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जन्मजात अति पिछड़े नहीं हैं, बल्कि कागजी अति पिछड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर दलितों के वोटों को लुभाने के लिए जो यहाँ अपना फर्जी व नकली दलित प्रेम दिखाने की ड्रामेबाजी की है, तो उससे भी अब इनको इस चुनाव में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के लोग अभी भी यहाँ सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर कांड को भूले नहीं हैं, जिस पर संसद में मुझे बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने बोलने तक भी नहीं दिया था, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर मुझे इनके हितों में अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा तक भी देना पड़ा है। इसके साथ ही दलित वर्ग के लोग अभी भी हैदराबाद के रोहित वेमुला कांड को व इनके खुद के अपने गृह स्टेट गुजरात में भी घटित हुए ऊना कांड को तथा गुजरात में ही अभी हाल ही में एक दलित युवक की अपनी शादी के लिए घोड़ी पर चढ़कर जाने की वजह से जो उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है, जो अभी भी लगातार जारी है, तो ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आए दिन खासकर दलित समाज की महिलाओं का जो हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इन सब मामलों को पूरे देश के दलित वर्ग के लोग अभी भूले नहीं हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अलवर की इस हुई अति घृणित व शर्मनाक घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी, गंभीर व चिंतित भी है और इस मामले में राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा समय से उचित व सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने पर फिर हमारी पार्टी इस पार्टी से अपना समर्थन वापसी का भी फैसला ले सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने मुझे पहले आदरणीय बहन जी व बहन कुमारी मायावती जी कहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जैसे ही इनको इस मामले में मेरा मुंह तोड़ जवाब मिला और इनको ये लगा कि अब इनका ये गठबंधन कतई भी टूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूत है और लंबा चलेगा,
तो फिर ये अपने पुराने राग में वापस आकर अब हमें ये बुआ व बबुआ कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिनकी इन्हें यहाँ अपने संस्कारों व सभ्यता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एमपी के रतलाम में जीएस डामोर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, भ्रष्टाचार किया, सिखों का कत्ल किया, उसके बाद भी सीना ठोककर कांग्रेस कहती है जो हुआ सो हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस के जवाब में नया नारा भी दिया। पीएम ने कल दिग्विजय के वोट नहीं करने पर कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में वोट नहीं करना महापाप है, जो दिग्विजय सिंह से हुआ। साथ ही मोदी ने कहा कि हम केंद्र में सत्ता में लौटेंगे तो एक नई पेंशन योजना लाएंगे। कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं? ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो। ये तीन शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये तीन शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये तीन शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये तीन शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं। ये अब बात करेंगे बीजेपी के आक्रोश की। बीजेपी में अलवर कांड, माफी जगह प्रदेश में अलवर कांड पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रही है। आज भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं ने अजमेर, कोटा और जोधपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग की। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और अलवर की, जहां बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। और कोटा में भी अलवर कांड को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संवाददाता शाकिर अली ने जायजा लिया। अलवर मामले को चुनावी फायदा उठाने के लिहाज से दबाने की आरोप के साथ बीजेपी आज लगातार प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और कोटा में भी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जो है भाजपा कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुटे हैं और कांग्रेस सरकार से बर्खास्तगी की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। विशाल धरने में भाजपा शहर के अलावा देहात के भी जो है पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग की जा रही है कि कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई की जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। जी हेमंत जी, किस तरह की मांग की जा रही है? आरोपी पकड़े गए हैं, अब पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई कर ली। हमारा कहना यह है कि थानागाजी प्रकरण में जो आरोपी पकड़े गए हैं वो तो वास्तविक अपराध करने वाले लोग हैं, लेकिन इस अपराध को रोकने वाले, इस अपराध को छुपाने वाले और इस अपराध को दर्ज नहीं करने वाले ऐसे अपराधियों को भी ढूंढा जाए और तलाश की जाए, उसकी जांच की जाए कि राज्य के किस मुख्यमंत्री ने, किस मंत्री ने ये निर्देश दिए एसपी को और थानेदार को कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। मुकदमा दर्ज करने के लिए भी बात की जा रही है, उन अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग बीजेपी कर रही है जो इस पूरे मामले में शामिल थे, जिन्होंने डिले किया इसको। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वो होना वाजिब है, क्योंकि अपराधियों को पनाह देने वाले सबसे पहले पुलिस प्रशासन ही होता है। पुलिस प्रशासन वही करता है जो ऊपर से उनके पास आदेश आते हैं, जैसे किसी नेता का। तो अभी गहलोत सरकार में तो वही होगा जो पुलिस प्रशासन चाहेगा और पुलिस प्रशासन वही चाहेगा जो गहलोत सरकार चाहेगी। तो गहलोत सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह के अपराधी, और वो जो अपराधी हैं तो उनके ऊपर भी किसी न किसी कोई नेता का तो होगा सही हाथ। बिना हाथ के, बिना संरक्षण के इस तरह से कोई अपराधी नहीं घूम सकता। अगर वो अपराधी कोई और दूसरे उसका होता, आम इंसान होता, तो आम इंसान सोचता पहले कि ये मैं कांड करने जा रहा हूँ, मेरे साथ दुष्कर्म करने जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे तो कोई है नहीं, तो मैं इस कांड को कैसे करूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि गहलोत सरकार जब भी आती है या तो उसके राज में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, या फिर बलात्कार का ढंगा लग जाता है। सरकार को निशाने पे लिया जा रहा है। क्या अंतिम मांग है कि बीजेपी इस आंदोलन को कहां तक ले जाए? कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।
बलात्कार